देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज भी कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो भी रही है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, देश के कई हिस्से बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज भी कई इलाकों में बारिश सुबह से हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर कल से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, यूपी मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए आज भी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश के आसार, तो तमिलनाडु, गुजरात में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं पंजाब में देखिए, बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। तो देश का शायद ही कोई हिस्सा अछूता होगा जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद स्थितियां सामान्य हो। ज्यादातर राज्य बाढ़ की स्थितियों से दो चार हो रहे हैं। आम जीवन पर इसका खासा असर पड़ रहा है। देखिए, समूचे दिल्ली एनसीआर में कल से जो बारिश शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादातर इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जलजमाव है। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। कल हमने देखा दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कई किलोमीटर लंबा जाम, कई घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं अगर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो पंजाब में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाकों के लिए आज भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यूपी और मध्य प्रदेश के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बारिश को लेकर के मौसम विभाग की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु में भी देखिए, बारिश के आसार बने हुए हैं। हर तरफ जहां आप नजर दौड़ाएंगे, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन देखिए, देश के कई हिस्सों की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जहां तक नजर आप डालेंगे, या तो लगातार हो रही बारिश, या उफान पर नदियां, या निचले इलाकों में लोगों के घरों तक में पानी घुस जाना। सोचिए, आम जीवन पर कितना इसका असर पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या मुश्किलात से शुरू होती है और मुश्किलों पर ही जाकर खत्म हो रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है। दिल्ली में देखिए, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आज शाम से 5 बजे के बाद लोहे का पुराना पुल, जिसे ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया है। 3 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है, जिसके चलते लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। गुरुग्राम की तस्वीर भी लगभग कमोबेश ऐसी ही। हरियाणा में कल कई शहरों से तस्वीरें सामने आई, कई गांव से तस्वीरें सामने आई जो जलमग्न हो गए हैं। अब लगातार, क्योंकि नदियां उफान पर हैं, तो ऐसे में पानी आगे पास करे, इसके लिए हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर पानी रिलीज किया गया। 3 लाख क्यूसेक पानी। झज्जर की तस्वीर भी देखिए, किस तरीके से रिहायशी इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं, जिसके चलते जो वाहनों की रफ्तार है उस पर ब्रेक सा लग जा रहा है। कई गाड़ियां बंद हो गई हैं। निचले इलाकों के जो घर हैं उनमें घरों के भीतर तक पानी चला गया है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी कमोबेश वैसी ही। नोएडा में कल से लगातार बारिश हो रही है। कल दोपहर से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही, रुक रुक कर। इसके बाद आज भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में यहां पर भी सड़कों पर या तो जलजमाव है, या फिर लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने की जानकारी मिल रही है। खास करके जो डूब इलाके हैं, वहां पर जलजमाव की स्थिति लोगों की मुश्किलात को बढ़ाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर। कानपुर की तस्वीर भी आप देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है। मथुरा की तस्वीर देख लीजिए। खटीमा, उत्तराखंड की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर बादल फटने की घटना पेश आ रही है। और पंजाब का हाल सबसे ज्यादा खराब। लगातार बाढ़ के चलते यहाँ कई जिले जलमग्न हो गए हैं, बाढ़ग्रस्त हैं। आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पंजाब के पटियाला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यवतमाल में देखिए, कैसे एक व्यक्ति कल फंसा और उसे कितनी मुश्किलात के बाद रेस्क्यू किया जा सका। लगभग 24 घंटे तक आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो हैं ये फंसे रहे। हालांकि इनको रेस्क्यू करने की काफी कोशिश की गई। बाद में जो जानकारी सामने आई कि इन्हें बचाया नहीं जा सका। और देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। तो लगातार देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से स्थितियां
काफी मुश्किलात भरी लोगों के लिए दिनचर्या पर खासा असर पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर कल सबने देखी, किस तरीके से घंटों लोग जाम में फंसे रहे। वहीं यमुना नदी की बात करें तो खतरे के निशान के काफी ऊपर यमुना नदी बह रही है। यमुना में लगातार देखिए हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के चलते जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। खतरे के निशान की काफी ऊपर यमुना नदी बह रही है, जिसके चलते आज शाम फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि लोहे का पुराना पुल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया जाएगा, ताकि कहीं कोई दुर्घटना पेश ना आए, कहीं कोई दुर्घटना की स्थिति देखने को ना मिले, लोगों की जान जोखिम में ना पड़े। ऐसे में प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। खतरे के निशान के काफी ऊपर यमुना नदी बह रही है। लगातार हथिनीकुंड बैराज की तरफ से दिल्ली की ओर पानी रिलीज किया जा रहा है। 3 लाख क्यूसेक पानी कल रिलीज किया गया है और लगातार क्योंकि ये पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में यमुना का जलस्तर, एक तो लगातार बारिश हो रही है तो पहले ही जलस्तर में इजाफा, और दूसरी चीज ये कि हथिनीकुंड बैराज से जो पानी रिलीज किया गया है वो दिल्ली से ही होकर आगे बढ़ेगा। ऐसे में फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का खतरा देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि निचले इलाकों में भी जो है वो तबाही मचा रखी है। हालात ये है कि सोमवार के दिन जो बारिश हुई उससे दिल्ली और एनसीआर में न सिर्फ जाम की स्थिति हुई, जल भराव की कई जगह स्थिति हुई, बल्कि यमुना भी खतरे से निशान से ऊपर आई। खासतौर से तब जब हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसके बाद यमुना जी के हालात आप देख सकते हैं ये हो गए हैं। इस वक्त हम यमुना के लोहे के पुल पर खड़े हैं, जहां पर एक और जो है ट्रैफिक की आवाजाही रहती है और एक जगह ट्रेन की आवाजाही होती है। खतरे का निशान आप देख रहे हैं कि लगातार पानी जो है का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5 बजे के आसपास ये जलस्तर 206 मीटर से अधिक हो जाएगा और इसके लिए ये लोहे का पुल जो है सावधानी बरतते हुए 5 बजे के आसपास बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक का आवाजाही बंद कर दी जाएगी, रूट डाइवर्जन जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि 2023 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली में और हालात बद से बदतर हो गए थे, तब यही लोहे के पुल पे जो जलस्तर पहुंचा था, ये लिखा है कि 2023 में ये जलस्तर पहुंच के 208 मीटर के करीब जो है वो पहुंच गया था। यानी कि इतना जलस्तर ये पूरा लोहे का पुल एक तरह से डूब गया था और इस स्थिति से पहले ही निपटने के लिए ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि इधर लोहे के पुल पे आवाजाही वक्त से बंद कर दी जाए। जो निचले स्तर में खादर यमुना में लोग रहते हैं उनको राहत पहुंचाई जाए और जल्द से जल्दी सेफ एरिया में जो है उनको पहुंचा दिया जाए। हालांकि मंगलवार और बुधवार को भी बल्कि ये कहें कि के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था और इस पूरे हफ्ते के लिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन मंगलवार को दिन भर छुटपुट बारिश जरूर हुई, लेकिन बीच में फिर एक बार धूप दिखाई दी। लेकिन जो खतरा बरकरार है वो यमुना के इस बढ़ते जलस्तर पर लगातार खतरा बरकरार है। हालांकि दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सारे बैराज एहतियाती तौर पर खोल दिए गए हैं, बावजूद उसके लोहे का पुल 5 बजे के आसपास ट्रैफिक के लिए या किसी भी आवाजाही के लिए पूरी तरह से सावधानी के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए लोहे के पुल से कैमरामैन रमेश के साथ मैं कोमल शर्मा। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस बीच बारिश ने भी टेंशन बढ़ाई हुई है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रही है, जिसके चलते रिपोर्ट में भी हमारी संवाददाता बता रही थी कि आज शाम 5 बजे से लोहे का पुराना पुल बंद कर दिया जाएगा। लोहे के पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी पूरे उफान पर है और ऐसे में हथिनीकुंड बैराज से एक तरफ पानी छोड़ा जाना और लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते आसपास के निचले इलाके बाढ़ से दो चार हो सकते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, राहत शिविरों में भेजा गया है और साथ ही साथ एहतियातन कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए,
लोहे के पुराने पुल को आम ट्रैफिक की आवाजाही के लिए आज शाम 5 बजे से रोका जाएगा। तो दिल्ली में बारिश और बाढ़ के खतरे के बीच आज से लोहा पुल यातायात के लिए बंद रहेगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर रूट डायवर्जन्स भी देखने को मिलेंगे। आज दिल्ली वालों के लिए क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। दिल्ली एनसीआर और पहाड़ी इलाकों में हर जगह बरसात तबाही मचा रही है और तबाही ऐसी मचा रही है जिससे न सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर उस तबाही का मंजर नजर आ रहा है, बल्कि खतरा दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों और इलाकों में भी जो है वो दिखाई दे रहा है। बात अगर हम करते हैं यमुना की, तो यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सोमवार को जहां हथनीकुंड बैराज से 3 लाख जो क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद अब खतरा लोहे के पुल पर दिखाई दे रहा है। लगातार इस पर कोशिश हो रही है और जल विभाग के साथ मिलकर भी इस पर काम जो है वो लगातार हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत जो है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि ये पानी न सिर्फ दिल्ली में जो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, आगरा की बात करें उधर 25 किसान इसी पानी की वजह से जो है फंस गए थे, उनको निकाला गया है। बहरहाल जिस फ्लो से पानी बह रहा है उसके बाद ये यमुना का पुल जो है ये अब खतरे के में आ रहा है और इधर खतरे का निशान आप वो सामने देख सकते हैं। उधर लगातार पानी का स्तर जो है बढ़ रहा है। 5 बजे तक वो खतरे के निशान से और ऊपर हो जाएगा, जिसके बाद पुराना लोहे का पुल बंद होने पर कर दिया जाएगा। और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने, जो ट्रैफिक पुलिस है यातायात, उन्होंने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो सलाह दिया और इसके लिए गांधीनगर से पुरानी दिल्ली जाने वाले वाहन चालक जो है वो गीता फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे। सीलमपुर से शास्त्री पार्क के वाहन चालक शहादरा जीटी रोड से जाएंगे, जबकि शांतिवन से गांधीनगर जाने वाले गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाहदरा जाने वाले वाहन चालकों को कश्मीरी गेट होते हुए जीटी रोड जाना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना है कि शाहदरा जिस तरीके से आदेश जारी है जो है वो बंद कर दिए गए सोमवार को, उसके बाद पुलिस का कहना है कि जो भी वाहन चालक है वो इस बात का ध्यान रखे कि ये वाले रास्ते जो है वो अब 5 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे, तो इधर से आने से बचें और किसी भी तरह के कियोस होने से बचें। यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड्स रख दिए गए हैं लोहे के पुल के पास। और इसके अलावा जो नीचे खादर और जो निचले इलाके हैं वहाँ भी मुनादी करवा दी गई है कि लोग सतर्कता बरते। हालांकि उनको ऊपर ले जाने के लिए लगातार जो है काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कि वो ज़्यादा खतरे के निशान से, क्योंकि यमुना लगातार बढ़ रही है, बहाव बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो वो भी इसको लेकर के सचेत रहे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ में कोमल शर्मा। तो दिल्ली का हाल तो आपने जान लिया, बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। आज भी यहां कई इलाकों में बारिश की मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है। बारिश के चलते यहां 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 15,688 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। तो देखिए, बाढ़ से पंजाब के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। युद्ध स्तर पर यहां लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। 15,688 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। यहां सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर बनी हुई है। पंजाब में बारिश और साथ ही साथ बाढ़, जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। और बीते कई सालों में मुझे लगता है कि पंजाब में ऐसे हालात इस मर्तबा देखने को मिल रहे हैं। प्रकृति अपना पूरा रौद्र रूप दिखा रही है। आसमान से बारिश नहीं, जिस बारिश का लोग मानसून के सीजन में अक्सर इंतजार करते हैं कि गर्मी के बाद बारिश से निजात मिलेगी, इस बार उस बारिश को लेकर के लोग इतने परेशान हैं कि अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये बारिश का दौर रुके, थमे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर पंजाब के 8 जिलों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने का काम जारी है। कई जगहों पर खाने पीने का सामान भी गिराया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से, ताकि लोगों तक कम से कम राशन इत्यादि पहुंच सके। ज़रूरी जो
दवाइयाँ हैं या खाने पीने का सामान है वो उन तक पहुँचाया जा सके, और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये मंजर, ये तस्वीर समझाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। ज़्यादातर नदियाँ सतलुज, ब्यास और रावी यहाँ उफान पर हैं, और जो छोटे छोटे नहर नाले हैं वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर रहा है। लोग जिस तरीके से, जिस हालात से इस वक्त दो चार यहाँ हो रहे हैं पंजाब में, वो बीते कुछ सालों में शायद देखने को नहीं मिला। चले अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से पंजाब में राहत बचाव किया जा रहा है। पंजाब में करीब देखिए 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। पंजाब में सबसे ज्यादा 8 जिले प्रभावित है। गुरदासपुर में लगभग 5,549 लोगों को बचाया गया है। वहीं फिरोजपुर में करीब 3,221 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। फाजिल्का में भी लगभग 2,000 से ज्यादा, 2,050 के करीब लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। अमृतसर की बात की जाए तो 1,700 प्रभावितों को यहां भी रेस्क्यू किया गया है। ज्यादातर नदियां उफान पर है। पठानकोट की बात की जाए, यहां पर बीते दिनों तस्वीर सामने आई थी, सड़क तक बह गई थी पूरी। 1,139 लोगों को यहां से बाढ़ जैसी स्थितियों से रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। पंजाब में बारिश के चलते, बाढ़ के चलते हाहाकार, 1,044 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब देखिए 2,56,107 लोग ओवरऑल, अगर पंजाब की बात की जाए तो अभी तक उनके प्रभावित होने की जानकारी सामने आ रही है। अमृतसर, फिरोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यहां पर ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। 35,000 लोग अकेले अमृतसर में बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर पंजाब में अमृतसर और फिर फिरोजपुर, जहां 24,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसी हुई थी, जिन्हें मदद पहुंचाई गई है। करीब 96,061 हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ से प्रभावित हुई है। देखिए, किसानों के लिए ये जो मौसम है, यूं तो बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बारिश इतनी ज़्यादा बरसे तो फिर वो आफत की बारिश हो जाती है। किसानों के लिए इस वक्त स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी डिप्लॉयड हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, और सेना की मदद भी ली जा रही है। साथ ही साथ पंजाब पुलिस भी लोगों को मदद कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार जहां से भी जानकारी मिल रही है उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार डटी हुई है। लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। जहां निचले इलाकों में पानी भर गया, उन लोगों को निकाला भी जा रहा है। गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट की तो वो तस्वीर आपको याद होगी जहां पूरा का पूरा सड़क जो कांगड़ा के साथ, हिमाचल के साथ कनेक्टिविटी थी, वो बह गया। कपूरथला, फाजिल्का, तरन तारन, ये वो इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं। कुल 8 जिले बाढ़ग्रस्त हैं जहां पर स्थितियां बहुत परेशान करने वाली हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर, ये वो जिले जो बाढ़ग्रस्त हैं सबसे ज्यादा। पंजाब में बाढ़ बारिश से हाहाकार। इस बीच अजनाला से भी बाढ़ बारिश को लेकर के बड़े नुकसान की जानकारी मिल रही है। यहां 100 से ज्यादा गांव में पानी घुस गया है। बाढ़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो अजनाला से देखिए खबर आ रही है, बड़ी 100 से ज्यादा गांव में यहां पानी घुस गया है और एक युवक की मौत तक हो गई है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। ये देखिए, जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। एक युवक की मौत हो गई है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट है, एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट है। सेना भी मदद के लिए उतारी गई है मैदान में। लोगों को एयरलिफ्ट तक किया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से। जो लोग फंसे हुए हैं, जहां से निकलना आसान नहीं है, किसी तरीके से उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है, वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये देखिए, नदियां किस तरीके से उफान पर है और छोटे छोटे नहर नाले जो हैं वो तो ओवरफ्लो कर रहे हैं, और फिर जो निचले इलाके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। बहुत इस वक्त जो स्थिति है वो परेशान करने वाली है, क्योंकि पंजाब में बीते कुछ सालों में शायद ही ऐसा मंजर लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस बार की जो बारिश हुई है वो वाकई लोगों के लिए मुश्किलात लेकर के आई है। पंजाब के अजनाला की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 100 से ज्यादा गांव
बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। एक युवक की मौत तक हो गई। इधर हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में भी लगातार अंबाला में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लोगों का अपने घर के बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। शहर में कई जगहों पर जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं। तो हरियाणा भी अछूता नहीं है। पंजाब की हम बात कर रहे थे, पंजाब से ही सटा हुआ हरियाणा, जहां पर अंबाला में लगातार हो रही बारिश के बाद अब हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अब ये देखिए, ये जान जोखिम में डाल करके लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि गड्ढे कहाँ हैं, कहाँ मेनहोल खुला हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जरूरी काम में घरों से बाहर निकलना भी मजबूरी है। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए मजबूरी है कि घरों के बाहर निकले। लेकिन देखिए, अंबाला में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, हर इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। कई जगहों पर शहर में जलभराव की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इस बीच लगातार हो रही बारिश से समस्या में एड ऑन हो रहा है और लोग अब ये कह रहे हैं कि ये बारिश रुकेगी कब। इधर अगर हम प्लेन्स की बात करें, हमने पंजाब की बात की, हरियाणा की बात की, तो राजस्थान भी अछूता नहीं है। सितंबर में हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि सितंबर में अमूमन यहां बारिश देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहां बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। सोमवार को देर रात कई जिलों में झमाझम बरसात के बाद हालात बिगड़ गए। इसी बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में अत्यधिक बारिश होने के आसार हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। गैर जरूरी है तो घर से बाहर न निकलें। मौसम विभाग ने खासकर अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर और खैरतल तिजारा के लिए भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर बात बांसवाड़ा की, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, कोटपुतली, बहरोड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक की करें तो इन जिलों में भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यहां बादल गरजने के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक के लिए कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के बाद सुकमा जिले की सबरी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी के तेज बहाव वाले पानी से एक नागरिक के फंसने की जानकारी मिली, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की मदद मौके पर पहुंचाई गई। वायु कमान ने साहस का परिचय देते हुए Mi-17 5 हेलीकॉप्टर को भेजा। बचाव अभियान के तहत सबरी नदी में जो व्यक्ति फंसा हुआ था, उसे सकुशल बाद में जानकारी मिली कि बाहर निकाल लिया गया। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की जानकारी भी साझा की है कि गरुड़ कमांडर के साथ हेलीकॉप्टर ने साहस और सटीकता के साथ इस चुनौतीपूर्ण कार्य को मुकम्मल किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक व्यक्ति जो तेज पानी के वेग में फंस गया था, उसे वायुसेना की मदद से रेस्क्यू किया गया।